हो चाहे पुरुष के मन में हो, मैं शरीर हूं, ये शरीर मेरा स्वरूप है, जितना ये भाव मन में पुष्ट होगा उतनी काम वासना होगी और उतना ही सम्मान वासना होगी। अपने शरीर से जोड़े बिना न काम की वासना होगी न सम्मान की वासना होगी। और जिसने विवेक द्वारा अपने शरीर के मोह का त्याग कर दिया, पूरा पूरा शरीर में है किंतु शरीर में रहते रहते शरीर की आसक्ति का त्याग कर दिया, बिल्कुल समझ लिया कि शरीर मिट्टी पानी आग हवा से बना हुआ है, हाड़ मांस का ढांचा है, मल मूत्र का पिटारा है। अच्छी तरह से सारी बातें मन में बैठ गई, अपने शरीर के मोह का त्याग कर दिया। उसके मन में न काम वासना आएगी न सम्मान वासना आएगी, और वो किसी के लिए मोह नहीं कर सकता। पहले अपने शरीर के लिए मोह होता है तो दूसरे शरीर के लिए मोह होता है। अपने शरीर के लिए मोह हुए बिना दूसरे शरीर में मोह हो ही नहीं सकता, ये नियम है। चाहे स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, उसकी आसक्ति छोड़ना है तो पहले अपने शरीर की आसक्ति को छोड़ो। अपने शरीर की आसक्ति नहीं मिटी तो पराय शरीर की आसक्ति मिटेगी नहीं, मन उधर दौड़ता ही रहेगा। सबसे बड़ा बंधन शरीर के प्रति मैं बुद्धि। इसीलिए कहा गया है इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। सबसे बड़ा पाप, दुख का मूल कारण, जहां से सारे दुख पैदा होते हैं, वह है मैं शरीर हूं यह भाव। शरीर तो है, लेकिन शरीर से आत्मा को जोड़ लिए। क्यों जोड़ लिए? मकान में हम रहते हैं, लेकिन मकान में रहते हुए कभी ये भाव नहीं आता है कि मैं मकान हूं। हमेशा मन में रहता है कि मकान अलग है, मैं अलग हूं। ऐसे हर चीज के लिए, किंतु शरीर के लिए ये बुद्धि नहीं रह जाती। कारण यह है, जैसा हम मानते हैं कि जीव अनादिकाल के समय में कभी भी बिना शरीर के नहीं रहा है। कीड़े मकोड़े को माता पिता कहाँ मिलते हैं, पति पत्नी कहाँ है उनका, पशु पक्षी का पति पत्नी और माता पिता, बेटा बहू भाई उनका परिवार कहाँ है। पशु पक्षियों के लिए पशु पक्षी का मकान कहाँ है? कुछ भी नहीं है। अनेक बार ऐसा अवसर आया कि मौत का डर है, हर खाने में शरीर मिला जीव को, बिना शरीर के जीव कभी रहा ही नहीं है। इसलिए शरीर में रहते रहते शरीर के प्रति मैं बुद्धि हो गई, आत्मबुद्धि खत्म हो गई। इसीलिए सम्मान की भावना आती, इसलिए होता है कि मेरी प्रशंसा लोग करें, मेरा सम्मान हो, मेरी पूजा हो। और जितनी पूजा की बात आएगी, उतना सम्मान की बात आएगी, उतना बंधन रहेगा, उतना दुख रहेगा, उतनी पीड़ा रहेगी, तो फिर तमाम छल छद्म हो जाएगा।
सब कुछ होगा। इसीलिए अल्लाह कहता है कि इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। इस शरीर को मैं मानना ये सबसे बड़ा पाप का कारण है, और सारे पाप यहीं से पैदा होते हैं। तो कोई तर्क कर सकता है, शरीर जब मैं नहीं हूं तो शरीर व्यवस्था करना छोड़ दो। व्यवस्था करनी पड़ी, शरीर तो जब छूटे, फिर शरीर कमजोर हो जाएगा, दूसरे का अधीन हो जाना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा। फिर जो काम करना चाहिए इस शरीर के माध्यम से, जो काम होना चाहिए सेवा और साधना का, हम खाना पीना छोड़ देंगे तो न सेवा बनेगी न साधना बनेगी, न तो भौतिक विकास में कोई हमारा योगदान हो सकेगा, न आत्मिक विकास को हम ही कर पाएंगे। इसलिए इस शरीर की व्यवस्था करना होता है। जीवन मुक्त से जीवन मुक्त पुरुष को बात यह है, शरीर में रहना गलत नहीं है, शरीर का मोह कर देना वो गलत है। शरीर में रहो, अपने आप छूट जाएगा। उसके लिए करना कुछ नहीं पड़ेगा। अब शरीर में रहते रहते शरीर से अपने को अलग कैसे करें, ये समझने की बात है। इसी के लिए उदाहरण दिया जाता है नारियल का। एकदम बहुत बढ़िया उदाहरण है। नारियल के पेड़ में पहले फूल आते हैं, फूल बाद में थोड़ा फिर वो फल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। छोटा रहेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। बड़ा होगा तो क्या होगा, जितना बड़ा होता जाएगा उसके अंदर नेचुरल रूप से पानी भरता चला जाता है। बड़ा होता गया, पानी भरता गया, पानी भरता गया। फिर एक ऐसा समय ऐसा आता है जब पूरा पानी भर गया, पानी भरना बंद। फिर क्या होगा, समय बीतता जाएगा, वो पानी सूखता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। और जब पानी गाढ़ा होता जाएगा तो नारियल में ऑटोमेटिक ऊपर से एक छिलका बनता है मजबूत, जिसे आप छत्तीसगढ़ी भाषा में खतोली कहते हो, वो बना। एकदम नए नारियल को तोड़ोगे तो उसमें न रेशा बराबर है, ना उसमें जो छिलका है वो बराबर है। लेकिन जब बन गया तो उसमें एक छिलका बना। फिर क्या होगा, पानी सूखेगा तो छिलके में मलाई की परत जमना शुरू होगा। सूखता जाएगा पानी, मलाई की परत जमती चली जाएगी। फिर जमते जमते एक मोटी परत अपने आप जम जाती है, फिर भी पानी रहता है। अब वो पानी मीठा हो जाता है, फिर पानी तो है। उस नारियल में अंदर है, जब एक गरी बन गई है, नारियल फल बन चुका है, उतना मीठा नहीं होगा। फिर क्या होगा, वो जो गरी बनी हुई है अंदर, छिलके से वो गरी चिपकी हुई है, क्योंकि ना वो कच्चापन है उसमें। उसी में रहते रहते अंदर का पानी सूखता गया, पूरा पानी सूख गया। जब पानी सूख जाता है ना, पानी पूरा सूख गया, तो जो गरी में गीलापन है, गरी में जो पानी है वो सूखना आरंभ होता है। और गरी का पानी, गरी का गीलापन जितना कम होता जाएगा, नारियल छिलके से, खतोली से अलग होता चला जाएगा। जितना ही सूखेगा उतना अलग होगा। और सूखते सूखते जब पानी पूरा हो गया, एकदम पूरा सूख गया, तब वो नारियल का गोला छूट करके अलग हो गया, है उसी के भीतर, लेकिन वो बिल्कुल अलग हो गया।
अब हम सूखे नारियल को जब तोड़ते हैं ना तो गोला में कहीं चिपकाने को एकदम बिल्कुल दाग, तो वो गोला नारियल में था या नारियल से बाहर था, कि कहाँ था वो, उसी के भीतर था, लेकिन कहीं चिपका नहीं हुआ था। खल 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 कर हिलाओ तो इधर से उधर होता रहता था, हिलाने से था उसी के भीतर, लेकिन चिपका हुआ बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि एकदम सूख गया है। और कच्चा नारियल को तोड़ो तब उसकी गरी हिलाओ डालो तो पानी है तो आवाज़ आएगी, अब पानी नहीं है तो आवाज़ कुछ नहीं आएगी, क्योंकि वो जो नारियल है चिपका हुआ है उसी में। और होता क्या है फिर, जब कच्चे नारियल को हम तोड़ते हैं तब उसकी जो गरी है छिलके से चिपकी हुई निकलती है, साबुत नहीं निकल पाती जल्दी। छिलके से अलग करने के लिए हम हंसिया का, चाकू का, गिलास का प्रयोग करते हैं। वो जो गरी है टूट टूट करके निकलती है, साबुत नहीं निकल पाती। और जो सूखे नारियल को जब तोड़ते हैं तो क्या होता है, साबुत निकल गया। तो ये प्रश्न यह है, सूखे नारियल को जब तोड़ा है तो तोड़ने के बाद साबुत रहा है क्या तोड़ने के पहले साबुत रहा है? वो सीधी बात है, तोड़ने के पहले भी साबुत था, तोड़ने के बाद भी साबुत निकला। ठीक इसी प्रकार जब हमारा मन मोह में रहता है, मोह का पानी रहता है, तो शरीर से चिपका हुआ होता है। इसलिए सदैव हमें मौत का भय रहता है, ये कम ना हो, वो कम ना हो, ये ना छूटे, वो ना छूटे, चिपकाहट है। और चिपके चिपके जब शरीर छूटेगा ना तो टूट करके रो रो करके, जैसे कच्चे नाले में थोड़ा पानी है ना तो पानी के साथ निकल जाता है, ऐसे जिसका मन चिपका होगा ना वो रोते रोते दुनिया छोड़ता है, क्योंकि चिपका है, छोड़ना नहीं चाहता मन। तो शरीर में है तो बंधन में है, शरीर से अलग हुआ तो बंधन में है। लेकिन जो सूखे ना कहाँ सुखाया वो नारियल? नारियल सोचे, नारियल के अंदर जो गरी है वो सोचे इस नारियल से मैं अलग हो जाती हूँ तो अलग सूख जाऊंगी, तो खराब हो जाएगी, सड़कर बेकार। उसी के भीतर रहना है और उसी के भीतर रह करके सुखाना है, सुखना है उसको। ऐसे ही घर में रहते रहते, शरीर में रहते रहते, शरीर नहीं छोड़ना है, शरीर का मोह छोड़ना है। और कोई घर में रहते रहते शरीर का मोह छोड़ दिया ना, और शरीर का मोह छूटा तो सबका मोह छूट गया, तो घर में रहते रहते भी वो स्वरूप लीन है, घर में रहते रहते भी जीवन मुक्त है। साधु तो जीवन मुक्त है। और कोई साधु हो गया, साधु तो हुआ, साधु का कपड़ा तो है, लेकिन मोह नहीं छूटा है, तो साधु आश्रम में रहकर भी वो स्वरूप लीन, आत्मलीन नहीं हो सकता। आश्रम क्या करेगा? आश्रम एक व्यवस्था है, एक वातावरण है साधना करने के लिए, लेकिन मन ही साधना करने का नहीं है, मन ही मोह में पड़ा हुआ है। यहाँ जाएंगे ज़्यादा पूजा मिलेगी, अमुक बहुत बड़े प्रेमी है, वहाँ जाएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया खिलाएगा, हमें बहुत सम्मान करेगा। तो सम्मान का मोह है, पैसे का मोह है, पूजापा का मोह है, तो मोह है कहीं भी हो। तो बाधा शरीर नहीं है, बाधा शरीर का मोह है, बाधा संसार नहीं है, बाधा संसार का मोह है। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, शरीर का मोह छोड़ दो फिर कहीं बाधा नहीं। लल्ला कश्मीर की साधिका थी, लल्लेश्वरी से कहा जाता है, लल्लेश्वरी, ललद्यद बोलचाल में कहा जाता है लल्ला, लेकिन साहित्य में आता है ललद्यद या लल्लेश्वरी। निर्वस्त्र रहती थी जवानी की अवस्था में,
साधिका, उच्च कोटि की साधिका थी, बिल्कुल निर्वस्त्र। बड़े बड़े लोग उसके सामने सम्मान करते थे। नागम्मा कर्नाटक की साधिका थी। एक राजा से शादी हुई थी छोटी उम्र में, अत्यंत सुंदरी थी, लेकिन राजा अत्यंत लंपट, उब गई वो, छोड़ना है। फिर किसी बात में विवाद हुआ। राजा ने कहा, कुछ ऐसे छोड़ने जाने बात है, राजा ने कहा ये तो जितने गहने पहने हो ना, ये तो मेरा दिया हुआ है, इसको लेकर कहाँ जाओगे? वहीं सामने उतार दिया। राजा ने कहा ये साड़ी पहनी, अभी तो मेरे कपड़े हैं। राजा सामने साड़ी उतार दी, बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के। बड़े बड़े महात्मा लोग बैठे रहते थे, नागम्मा पहुंचती थी तो साधु लोग खड़े हो जाते, बड़े बड़े महात्मा लोग खड़े हो जाते थे उनके सम्मान में। 38 साल की उम्र में शरीर छूटा हुआ उनका, लेकिन एकदम निर्वस्त्र होते हुए भी कोई वासना नहीं उसके मन में। तो स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो सकता है। कितनी साधिकाएं रही हैं जो बिल्कुल निर्वस्त्र रहती थी, शरीर का मोह ही छोड़ दिया है। तो चाहे कपड़ा, यदि मोह है तो कपड़ा पहनो तो वासना है, न पहनो तो वासना है। अब हम सामाजिक मर्यादा में रहते इसलिए हमें कपड़ा पहनना पड़ता है, लेकिन कपड़ा बंधन थोड़े न तो कपड़ा मुक्ति देगा न कपड़ा बंधन देगा। वासना कहो, मोह कहो, कुछ भी कहे, यह बंधन का कारण होता है। तो खास बात यह है, कोई भी जीवन मुक्त पुरुष संत हो, वे शरीर में रहते रहते स्वरूप लीन हो रहते हैं। शरीर से जैसे नारियल का गोला भीतर रहते हुए भी नहीं के समान है। चिया जानते हैं आप, चिया इमली का बीज है उसी भीतर में बेदाग। इमली का बीज निकालो, एकदम बेदाग है उसी के बीज में, पका हुआ है। शरीर पके या ना पके भैया, मन को पकाना है। जिसने मन को पका लिया पूरी तरह से, कोई हो, किस साधना से चलता है, क्या मानता है, अलग बात। बस अपने स्वरूप का सही ज्ञान हो, निर्भ्रांत ज्ञान, मैं शुद्ध चेतन हूं, अंश अंशी कार्य कारण व्यापक व्यापक भाव से रहित, अपने आप में पूर्ण शुद्ध निर्मल निर्विकार चेतन हूं, ये बोध हो। और इस बोध के पश्चात शरीर से लेकर संसार तक जो कुछ दिखाई पड़ता है, सबके मोह का त्याग हो। तो चाहे जवानी अवस्था है कि बुढ़ापा अवस्था है, हर समय स्वरूप में वो लीन है। लेकिन शरीर में रहते रहते हैं, कहा मैंने कि उसके लिए स्वरूप लीन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। शरीर छूटने के पश्चात ही स्वरूप लीन, आत्मलीन, ब्रह्मलीन, भगवत लीन, सतलोकवासी, ये तमाम शब्द का प्रयोग है। कहा जाता है, गुरु की विशेषता में, कबीर साहब की विशेषता में कहा जाता है, सतरत हत कामी विगत कलेश सतधामी। ये आरती लोग गाते हैं कबीरपंथी, कबीर परंपरा में, वहां पर कबीर साहब आरती गाते, उसमें कहा जाता है सतरत हत कामी विगत कलेश सतधामी। एक पंक्ति इसमें। कबीर साहब कैसे थे, या जो सच्चे जीवन मुक्त हो लोग वो होते कैसे हैं? वो सतरत, सत्य में रत, सत्य में लीन। तो सत्य में लीन कैसे हुए? हतकामी, जिन्होंने सारी कामनाओं का हत अर्थात नाश कर दिया है, वो सत्य में रत होगा। बस ये आधी पंक्ति पर्याप्त है। सतरत हतकामी, जिनकी सारी कामनाएं मिट चुकी है, वो सत्य में रत हो गया, सत्य में लीन हो गया। किस उम्र में है, किस शरीर में है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हतकामी होना की आवश्यकता है।
जो हतकामी हो जाएगा वो आत्मरत हो जाएगा, ब्रह्मरत हो जाएगा, स्वरूप रत हो जाएगा, सतरत हो जाएगा, कुछ भी रत कह लो उसके लिए सब बराबर है। शर्त है हतकामी होना। हत मतलब मिट जाना, मर जाना, खत्म हो जाना। कामी मतलब कामना, या वैसे कामी शब्द कामना वाले के लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन यहां अर्थ है शायद कामना। तो जब सारी कामनाएं मिट गई तो सत में लीन हो गया। परिणाम क्या हुआ? विगत कलेश, फिर सारे कलेशों से मुक्त, सारे कलेश समाप्त हो गए उसके। जब तक मन में कामना है तब तक क्लेश समाप्त नहीं होगा, पीड़ा समाप्त नहीं होगी। पीड़ा का मूल कारण है, चाहे उसे कामना कहो चाहे वासना कहो, बात ये। और ये जो वासना है, कामना, उसे संतों ने, गुरुजनों ने 3 भाग में बांटा है। वित्तैषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा। पुत्रेषणा, पुत्र की ऐषणा, गृहस्थों में पुत्र की ऐषणा होती है, संतान। वित्तैषणा, वित्त की ऐषणा होती है कि पैसा हमारे पास बढ़े। और लोकैषणा, ये लोकैषणा साधुओं के लिए, विरक्तों के लिए, जो घर से त्याग दें। लोकैषणा, लोक की ऐषणा अर्थात सम्मान की ऐषणा। तो ऐषणा तो ऐषणा है। हाथ में लोहे की हथकड़ी है कि सोने की हथकड़ी है? स्वतंत्र कौन है दोनों में? एक आदमी के हाथ में लोहे की हथकड़ी है, एक आदमी के हाथ में सोने की हथकड़ी है। दोनों में स्वतंत्र कौन है? कौन दोनों में बंधन में कौन है और दोनों में स्वतंत्र कौन है? किस है बताओ? हथकड़ी तो हथकड़ी है। ऐसे ही वासना, चाहे स्त्री की हो, चाहे पुत्र की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे वासना गद्दी मानती है सम्मान की हो, वासना तो वासना है। और वासना मतलब कामना। तो सतरत हतकामी, जिसकी सारी कामनाएं मिट गई है, वो सत में लीन हो गया। और जब सत में लीन हो गया तो विगत कलेश हो गया, सारी क्लेश उसके मिट गए। तो ये क्लेश कब मिटे? शरीर से छूटने के पश्चात या शरीर में रहते रहते? सारी कामनाओं को छोड़ दे, शरीर में रहते रहते विगत कलेश हो गया। और विगत कलेश हुआ तो क्या हुआ? सतधामी, सत्य में निवास हो गया उसका। वो सत, उसे जीव कहो, आत्मा को, कोई भी शब्द का प्रयोग कर लो उसके लिए। तो जिसकी कामनाएं मिट चुकी है वो आज सत्य में लीन है और सत्य लोक में निवास हो रहा है। सतलोक कहीं बाहर नहीं है। कामनाएं मिटी, सतलोक में पहुंच गए। और सतलोक आपका आत्मा है, आपका होना है। वो आज होगा, अभी हो सकता है, इसी क्षण हो सकता है, जब हमारे मन में कोई कामना ना, कुछ भी कामना ना हो। कामना छोड़कर भी काम किया जाता है। जितने संत हुए हैं गुरुजन, जिनको जो जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, वे सब ऐसे ही रहे। सदगुरु श्री काशी साहब के लिए कहा जाता है, उदाहरण कहा जाता नहीं है, जो जिन्होंने देखा वो बताए हैं। गुरुदेव जी ने लिखा भी है अन्य जगह। जब वो घर छोड़े तब 3 संतान उनकी थी।